कहां तक पहुंचे थे हम? सर आपको आज ऑन टू वाला कुछ कराना है। 1 1 on 2 कराना है, ठीक है। एक काम करोगे भाई आप लोग? सर हाँ बोलो। सर उससे पहले सर एक आपने वो कराया था ना सर, कॉस एक्स का वो हाँ, निकालना। तो वो एक बार दोबारा समझा देंगे सर, बिल्कुल समझ, थोड़ा दिक्कत समझा हो रही। देंगे, समझा देंगे, दोबारा समझा देंगे। साइन का तो समझ आ गया, कॉस का नहीं आया था। ठीक है, कॉस का भी समझा देंगे। अब एक बात पहले मेरी सुनो सारे लोग भाई। आपको हम बालाजी की पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ब्लैक बुक। उसमें जो फंक्शन टॉपिक है, हाँ भाई, तो आप अपने फिट जी का जो पैकेज है, पैकेज मिल गया है आप सबको? यस सर, यस सर। हाँ, तो फंक्शन के पैकेज में जितने भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन हो उनको आप कर डालोगे, जरूर कर लेना, क्योंकि डोमेन रेंज बेटा टफ होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोमेन रेंज निकालने में ही आती है, क्योंकि डोमेन रेंज क्लियर तो 1 1 on 2 क्लियर, इनवर्स क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। तो डोमेन रेंज की प्रॉब्लम आप कर डालोगे, कम से कम पैकेज के क्वेश्चन जरूर कर लोगे। अगर आपको लगता है आप कर पाओगे तो आप बालाजी के क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। अगले क्लास में मैं पहले इसके डाउट बताऊंगा डोमेन रेंज के, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं साथ साथ आप डोमेन रेंज तैयार कर ले। चलो, कॉस वाला पहले एक बार देख लेते हैं भाई, उसने पूछा है तो बता दें, उसके बाद शुरू करते हैं 1 1 on 2। देखो ध्यान से बेटा, चार बार कॉस है और इसकी रेंज निकालिए। सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालो। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसमें कॉस लेना, हम चाहते हैं इसमें कॉस लेना। यस सर। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कॉस -1 से 1 में कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो कॉस का ग्राफ बनाया, वन पर ये cos 1 देगा और -1 पर ये cos 1 ही देगा। तो जब x की वैल्यू -1 से 1 चलेगी तो cos की वैल्यू cos 1 से 1 जाएगी, मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम cos 1 होगा। तो जब इस पे cos लेंगे ना, अपने मन में इसको x मानो, x -1 से 1, तो cos x की वैल्यू cos 1, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू cos 1। देखो π/2 पर x π/2 पे cos 0 होगा, x π/2 पे cos 0 और cos 0 पे ये वाला cos 1 दे जाएगा। और जब 1 या -1 रखोगे तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू cos 1 दे जाएगा। इतनी बात बेटा ठीक है? यस सर।
मेन यही बात है बस, अब कोई दिक्कत नहीं। जब x की वैल्यू π/2 पर ये 0 होगा तब ये 1 देगा मैक्स, और मिनिमम वैल्यू x1 रखोगे तो ये cos 1 देगा। अब फिर से cos लेना चाहते हैं। अब जब cos लेंगे तो चूंकि cos 1 पॉजिटिव है, ये है cos 1, 1 से छोटा 0 से बड़ा, cos 1 पॉजिटिव है, 0 से 1 में cos डिक्रीजिंग है, 0 से 1 में cos डिक्रीज करता है, तो cos 1 से 1 में cos डिक्रीज ही करेगा। cos 1 से 1 में cos डिक्रीज कर रहा है, इसलिए cos लेने पर इक्वालिटी चेंज होगी। मुझे बस इतना समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर 1 लिया था ना सर हमने, cos 1 से 1 तक, सर वहां पर सिर्फ 1 ही क्यों रह गया? एक मिनट रुको, पहले तुम्हें सुने तो तब तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ पाए। हाँ क्या कह रहे हो बोलो। सर मुझे सेकंड स्टेप में मेनली दिक्कत हो रही थी सर, वो जो cos 1 आपने किया है ना -1 से 1 को। हाँ हाँ तो सर आपने एक तरफ cos 1 ले लिया, एक तरफ 1 ही रखा, वो समझ नहीं आया। ऐसा क्यों, यही ना। यस सर। अगर x -1 से 1 तक चलता है, मान लो t की वैल्यू -1 से 1 है, तो cos t का मैक्सिमा बताओ कितना है और मिनिमा कितना है। अगर t -1 से 1 है तो cos t का मैक्सिमा कितना, तो -1 से 1 में जब तुम -1 से 1 की ओर चलोगे, जब 0 मिलेगा ना, वहां पे cos अपना मैक्सिमम 1 नहीं दे देगा। जब t की वैल्यू 0 होगी तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद इसका मिनिमा कब होगा, -1 पे ले लो या 1 पे ले लो, दोनों पर इसकी वैल्यू 1 ही है, तो मिनिमम cos 1। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर अब समझ आ गया। तो यहाँ पे इसको अपने मन में t मानो, cos t का मैक्सिमा 1 और मिनिमा cos 1। आगे बढ़े। यस सर। 3 बार cos हो गया। अब cos 1 अभी भी पॉजिटिव होगा और cos 1 1 से छोटा, तो फिर से एक cos ले लो। अब चूंकि cos डिक्रीजिंग है 0 से 1 में, तो cos 1 से cos 1 में भी डिक्रीजिंग, तो जब इसमें cos लोगे इक्वालिटी चेंज होगी। ये आ जाएगा। इसका मिनिमा ये है और मैक्सिमा ये। ओके सर। अच्छा एक एग्जांपल अभी और लिखो, अब पूछ लिया तो एक तो एग्जांपल और करो। एक लिखो एग्जांपल सारे लोग। इसकी रेंज डोमेन निकालो। तो लॉग का बेस क्या है? log x अपॉन साइन x का अंडर रूट। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x). बेस ई है, बेस ई।
बताना पड़ेगा। सर 0 to पाई। फिर से बोलो। 0 to पाई। 0 to पाई। बस इतना ही होगा या और भी कुछ होगा? देखो जरा इसको ध्यान से। ये अंडर रूट कब डिफाइंड होगा? जब ये लॉग पॉजिटिव होगा। ये लॉग पॉजिटिव कब होगा? जब x अपॉन साइन एक्स 1 या 1 से बड़ा, e की पावर 0 1। x अपॉन साइन एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, आपको ये चीज हम बता चुके हैं। साइन एक्स x से छोटा होता है। ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू साइन एक्स। अगर x पॉजिटिव है तो साइन एक्स से छोटा होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल। क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स से डिवाइड करो। सुनना ध्यान से, पहला केस में ले रहा हूं, इसको ऐसे देखो ज्यादा सही। पहला केस मैंने कहा x पॉजिटिव, x 0 नहीं ले सकते, ओपन रखना। अगर x पॉजिटिव है तो साइन एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, आंसर में देख लें। बेटा ये भी अधूरा है, 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई अधूरा है, पूरा नहीं है ये आंसर। सुनो ध्यान से, अगर x पॉजिटिव है तो साइन एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी x अपॉन साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो x पॉजिटिव हो और साइन एक्स भी पॉजिटिव हो, उस समय साइन एक्स x से छोटा होता है। मतलब x अपॉन साइन एक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा अगर x पॉजिटिव और साइन एक्स पॉजिटिव। तो अब साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? 0 से पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, 4 पाई से 5 पाई में, इवन पाई से ऑड पाई। x बिलोंग्स टू और दोनों पे ओपन। ओपन क्यों? नहीं तो साइन हो जाएगा फिर n पाई पे। और n की वैल्यू क्या चलेगी? होल नंबर। क्योंकि n 0 रखोगे तो 0 से पाई, n 1 रखोगे 2 पाई से 3 पाई, n 2 रखोगे 4 पाई से 5 पाई, इवन पाई से ऑड पाई मिलने लगेगा। वहां पे साइन भी पॉजिटिव होगा और x भी पॉजिटिव होगा। दूसरा केस, अगर x निगेटिव है तो साइन x को भी निगेटिव होना पड़ेगा, तभी x अपॉन साइन एक्स पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा। अगर x निगेटिव है तो फिर साइन एक्स को निगेटिव होना पड़ेगा। और अगर x निगेटिव है तो साइन एक्स x से बड़ा होता है। साइन एक्स x से बड़ा होता है x निगेटिव। साइन एक्स से डिवाइड करो तो साइन एक्स यहाँ पे निगेटिव है,
जब डिवाइड करोगे तो इक्वालिटी चेंज होगी। तो अगर x और sin x दोनों निगेटिव है, x अपॉन sin x अभी भी 1 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब बस sin x निगेटिव हो जाए। तो अब sin x निगेटिव कब होगा? ऑड पाई से इवन पाई, ऑड पाई से इवन पाई में साइन निगेटिव होता है। माइनस पाई से 0, -3 पाई से -2 पाई, -5 पाई से -4 पाई, इसमें निगेटिव होता है। ऑड पाई से इवन पाई में साइन निगेटिव होता है। और n क्या चलेगा? जितने भी निगेटिव इंटीजर है वो साथ में 0 हो। जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे माइनस पाई से 0 आएगा। n -1 रखोगे -3 पाई से -2 पाई आएगा। -5 पाई से -4 पाई, ऐसे। इसकी डोमेन ये कॉमा ये होगी, ये होगी n होल नंबर के लिए और ये होगी n नेगेटिव इंटीजर ऑफ 0 की। दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नोट करो, आप डोमेन ऐसे लिख सकते हो। इसको m कह दो। ये आ जाएगी डोमेन। सर ये दूसरे वाले में क्या लिखा आपने? n बिलोंग्स टू लिखो, fx is equal to under root log x upon sin x। x belongs to 0 से π/2, 0 पे ओपन π/2 पे क्लोज। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। आपको इसकी रेंज निकालनी है। इसको जरा ट्राई करो। 0 से π/2 में इसकी रेंज निकालो। सर एक बार आप x लेस देन 0 वाला केस दोबारा समझा देंगे प्लीज? एक मिनट बेटा, पास में माइक के जाके फिर से बोलो थोड़ा जोर से। सर एक बार आप दोबारा समझा देंगे x लेस देन 0 वाला केस? समझाना पड़ेगा बेटा, समझा क्या देंगे? पक्का समझाएंगे। ओके सर। देखो, अगर x 0 से छोटा है तो sin x को निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x निगेटिव और sin पॉजिटिव हो गया तो ये x अपॉन sin x निगेटिव लॉग डिफाइंड नहीं होगा। लॉग डिफाइंड कब होगा? तो x अपॉन sin x पॉजिटिव हो और 1 से बड़ा हो। तो x अपॉन sin x पॉजिटिव कब होगा? 1 से बड़ा कब होगा? अगर x निगेटिव है तो sin x को निगेटिव होना पड़ेगा। इतनी बात ठीक है? यस सर ठीक है। अब अगर x निगेटिव है तो sin x x से बड़ा होता है, और sin x निगेटिव है तो जब निगेटिव से डिवाइड करोगे इक्वालिटी चेंज होगी। इसलिए 1
लेस देन और इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां तक बात सही है? यस सर। अब अगर x भी निगेटिव है और साइन x निगेटिव है, x अपॉन साइन x तो 1 से बड़ा है ही, तो कुल मिला के बस साइन x को निगेटिव कर दो, x निगेटिव में साइन x को निगेटिव कर दो, x निगेटिव में साइन x निगेटिव होगा ऑड पाई से इवन पाई, माइनस पाई से 0 में, -3 पाई से -2 पाई में साइन निगेटिव होगा, ऑड पाई से इवन पाई। अब ये 0 तक आना चाहिए, माइनस पाई से 0 तक आना चाहिए। वो कब आएगा? जब n 0 रखोगे, n 0 पर ये माइनस पाई से 0 देता है, इसलिए 0 लिया है। और i माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर, जब i -1 रखोगे n -1 तो ये -3 पाई से -2 पाई आएगा। ऐसे ही n -2 रखोगे, -5 पाई से -4 पाई आएगा, वहां पर साइन एक्स निगेटिव आएगा। ओके? यस सर, गॉट इट। थैंक यू सर। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स। इसकी रेंज निकालो अगर x 0 से π/2 है। बोलो भाई आंसर जल्दी से। सर 0 से अंडर रूट ऑफ π/2। 0 से अंडर रूट लॉग π/2। सही है बेटा, सही है। देखो ध्यान से, इसमें ना ये x अपॉन साइन एक्स, देखो अंडर रूट एक्स इंक्रीजिंग होता है, लॉग इंक्रीजिंग होता है, अंडर रूट लॉग एक्स इंक्रीजिंग है। बस इसकी रेंज निकाल लो, x अपॉन साइन एक्स की रेंज निकालो। अगर इसकी रेंज अल्फा से बीटा आती है तो अल्फा पर ये मिनिमा देगा और बीटा पर मैक्सिमा। तो y इज इक्वल टू x अपॉन साइन एक्स मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स, एक्स का 1 माइनस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इससे कॉस एक्स कॉमन ले लो, ये बनेगा 10x माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। अब सुनो, x अगर 0 से π/2 है, 0 से π/2 में 10x x से बड़ा होता है। ये बात हम पिछले क्लास में लिखा चुके हैं। 10x x से बड़ा होता है, cos x पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब dy/dx पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमा आएगा, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो π/2 पर ये अपना मैक्सिमा देगा π/2। जब आप x की जगह π/2 रखोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये π/2। और 0 पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 नहीं रख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे x अपॉन साइन x 1 होगा। जीरो पर
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स 1 होगा। तो एक्स अपॉन साइन एक्स 1 से π/2। अब लॉग ले लो, लॉग इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग लेने पर इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं। इसके बाद अंडर रूट ले लो, अंडर रूट भी इंक्रीजिंग होता है। इसकी रेंज 0 पेन से यह है। एफ एक्स है 6 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 पी 2 माइनस एक्स, और हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। एनसीआर कब डिफाइंड होता है? एन पॉजिटिव इंटीजर हो, आर पॉजिटिव इंटीजर हो और एन की वैल्यू आर से बड़ी इंटीजर हो या बराबर हो। निकालो। डोमेन 2। यस सर, डोमेन 2। बोलो बेटा। 2 डोमेन। सर 2 डोमेन। ओके, अब देखो इधर, ये कब डिफाइंड है? 1 या 1 से बड़ा हो, नेचुरल नंबर हो। एक्स माइनस 2 0 या 0 से बड़ा।
ये x 2 से बड़ा 4 से छोटा, ये आएगा। आप इंटीजर लोगे, ऐसे ही इसको देखो, ये कब डिफाइंड होगा? x 3/2 से बड़ा और 2 से छोटा और इंटीजर, तो केवल 2 आएगा। दोनों का कॉमन, इसका इसका कॉमन, अब रेंज f की वैल्यू 2 पर, नोट करो। फिर एक और, tan इनवर्स x प्लस 1/2 sin इनवर्स x, इसमें इसकी रेंज निकालो। इसकी डोमेन और रेंज 1 मिनट के अंदर भाई करो, मैं तो अगला एक्सप्लेन करें। सर डोमेन -1 से 1 तक। ठीक है, और रेंज सर -1/2 से 3/2। नहीं सर, ये ठीक नहीं भाई, एक बार रेंज फिर से बोलो बेटा। फिर से बोलो, -π/2 से सर -1/2 से 3/2। नहीं, ये गलत है।
सर -3π/4 से 3π/4। नहीं, ये भी गलत है। इसका रेंज है -π/2 से π/2। देखो मैं निकालने जा रहा हूं, पहले इसका लॉजिक सुनो आप ध्यान से। इस लॉजिक को दिमाग में रखोगे आप। मान लो ऐसे कितने भी फंक्शन हो, gx, hx, phi-x, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग, इनका जो सम होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इसका फायदा क्या होगा? इसकी डोमेन निकालो। अगर डोमेन ऑफ f a से b आ गई तो a पर f का मिनिमा आएगा और b पर f का मैक्सिमा आएगा, सीधे रेंज आ जाएगी। tan इनवर्स x इंक्रीजिंग होता है, sin इनवर्स x इंक्रीजिंग होता है, ये दोनों ही इंक्रीजिंग है। ये भी इंक्रीजिंग क्यों कह रहे हैं? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x² हमेशा पॉजिटिव। इसलिए tan इनवर्स x इंक्रीजिंग। ये भी पॉजिटिव, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए sin इनवर्स x इंक्रीजिंग। तो ये दोनों इंक्रीजिंग है, ये पूरा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। अब बात आती है डोमेन की। तो tan इनवर्स x की डोमेन R -∞ से +∞, और sin इनवर्स x की डोमेन -1 से 1, तो दोनों का कॉमन -1 से 1। तो अगर f -1 से 1 में इंक्रीजिंग है तो -1 पर अपना मिनिमा, मतलब -1 पर tan इनवर्स क्या देगा? -π/4। और sin इनवर्स -1 -π/2, -π/2 × 2 -π/4, पूरा हो जाएगा -π/2। और f का मैक्सिमा 1 पर, ये देगा π/4, और sin इनवर्स x देगा π/2 × 2 π/4। तो रेंज ऑफ फंक्शन नोट कर लो। ऐसे ही लॉजिक याद रखना, अगर दोनों डिक्रीजिंग होंगे तो ये डिक्रीजिंग बनता है। सर अगर एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग होगा तो कैसे होगा? दोनों फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, तब डिफरेंशिएट करके करोगे। एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, आप उसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव 0 करो, पता करो x की क्या क्या वैल्यू आई,
उन वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालो और बाउंड्री पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। उन सब में जो सबसे बड़ा वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा मिनिमा। ये रूल लिखा चुके हैं आपको हम, लेकिन एक क्वेश्चन इसी लॉजिक का और कराते हैं। लिखो, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, जैसे हमने कहा x अपॉन x माइनस वन प्लस साइन इनवर्स x, यहां पर ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है? एडी माइनस वन बीसी जीरो, ऊपर कांस्टेंट जीरो है। एडी माइनस बीसी जीरो, एडी माइनस बीसी माइनस वन निगेटिव, ये डिक्रीजिंग है। या फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इसका डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव आएगा और इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग। इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, पहले इसकी डोमेन निकालो। इसकी डोमेन क्या होगी? -1 to 1, 1 पे ओपन। यस सर, -1 से 1 और 1 पे। देखो, इसकी डोमेन -1 से 1, लेकिन ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन -1 से 1 ओपन, -1 पे क्लोज, क्योंकि 1 पे ये डिफाइंड, तो डोमेन तो ये आएगा। अब निकालो रेंज। आप करना क्या है, आप करोगे इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकालो, उसके बाद -1 पे वैल्यू निकालो, 1 पर निकालो, और जहां डेरिवेटिव जीरो है वहां वैल्यू निकालो, और देखो कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। बोलो भाई। देखो, 3 क्लास करीब हमने आपको डोमेन रेंज पे दी है, इसका मतलब डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन कर डालना बेटा, और जो डाउट हो तुरंत पूछ लेना अगले क्लास में।
ये आ गया। यहां से आप कह सकते हो इसका डेरिवेटिव माइनस आ रहा हमेशा निगेटिव और इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग। अब इसको जीरो करो, ये उधर जाएगा तो ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिख सकते हो। वन माइनस एक्स कॉमन, तो बचा 1 माइनस एक्स की पावर 3, 1 प्लस एक्स। ये तो हुआ 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। एक माइनस एक्स कॉमन ले लो, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 0 प्लस 4, क्योंकि -3x माइनस एक्स माइनस 4, माइनस एक्स कॉमन प्लस 4, ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इसका a पॉजिटिव b निगेटिव। तो बस इनको जीरो करो, x की वैल्यू आएगी एक तो 0 और एक 1, लेकिन 1 हमारे डोमेन में नहीं है, 1 छोड़ दो। तो 1 है वो डोमेन में नहीं है, 1 छूटेगा, तो बस x की वैल्यू केवल 0 है। तो अब 3 पॉइंट हो गए, एक x0 और डोमेन की बाउंड्री, वहां फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले f0 निकालो, पे 0 आ जाएगा, f0 पे 0, साइन इनवर्स 0 0, f माइनस 1, तो -1 और -2 1/2, और -1 पे माइनस पाई आई, और f1 1 पर ध्यान से सुनना मेरी बात, जो x अपॉन x माइनस 1 है, x अपॉन x माइनस 1 है, आप 1 से थोड़ा छोटा रख रहे हो, तो 1 से थोड़ा छोटा रखोगे तो ये 0 माइनस आएगा, और 0 माइनस को 1 में डिवाइड करोगे तो माइनस इंफिनिटी, f1 आएगा माइनस इंफिनिटी प्लस π/2, 1 पर π/2, तो कुल मिला के माइनस इंफिनिटी। तो ये सबसे छोटा है और ये निगेटिव है, क्योंकि π/2 1.57, 1/2 0.5, तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो ये है सबसे बड़ा। तो f का जो मैक्सिमा है वो 0 और f का जो मिनिमा है वो टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी। इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से 0, 0 पे क्लोज, माइनस इंफिनिटी ओपन। नोट करो, एक और fx इज इक्वल टू
साइन लॉग √4 माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। इसकी रेंज निकालो। फाइंड रेंज। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक और कराएंगे अभी, इसके बाद एक और, उसके बाद फिर 1 1 ऑन 2। सर ये सब एडवांस की क्वेश्चन है ना? पैकेज में बेटा ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन तुमको। हाँ, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप केवल ये नहीं कह सकते हो कि ये एडवांस के ही हैं। इसमें सबसे पहले जो इनर फंक्शन है √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, उसकी रेंज निकालो। कैसे निकालोगे? उसको y मानो, उसको डिफ्रेंशिएट करो और फिर उसकी रेंज निकालो। जब उसकी रेंज आ जाए उस पर लॉग ले लेना, उसके बाद उसका साइन ले लेना, रेंज आ जाएगी फंक्शन की।
हो रहा है बेटा कुछ? यस सर। आसान है, टफ नहीं है भाई। आप बस इनर फंक्शन की रेंज निकाल लो, बाकी सब बकवास है, आराम से आ जाएगा। बेटा एक काम करना, आप में से कोई भी फिटजी के पैकेज जो है उसकी फोटो खींच के, मतलब जो एक्सरसाइज है सीपीपी और असाइनमेंट, एक्सरसाइज सीपीपी असाइनमेंट की फोटो खींच के पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना भाई फंक्शन की, ताकि अगले क्लास में आप डाउट पूछोगे तो मेरे लिए आसानी होगी। चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। सर रेंज -1 से 1 होगी। क्लोज या ओपन? सर क्लोज दोनों। सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। देखो -2, 1 नहीं होगी। ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। √x का 4 - x² का -2x माइनस 4 - x² और 1 - x का -1, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। 2 से 2 कैंसल, √4 - x² एलसीएम, इसका इधर प्रोडक्ट होगा, तो ये बचेगा माइनस का x प्लस x², माइनस x का इससे प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस इसका इससे प्रोडक्ट 4 - x² अपॉन ये एलसीएम होकर नीचे आ जाए, x² कैंसल, ये है डिवाइड बाय डीएक्स। इसको पॉजिटिव कर दो। अब सुनो ध्यान से, इसकी थोड़ा डोमेन की बात कर ले पहले। देखो लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये पॉजिटिव, तो √4 - x² हमेशा पॉजिटिव, बस x -2 से 2 के बीच होगा। लेकिन x की वैल्यू 2 - 2 नहीं ले सकते, तब ये 0 हो जाएगा, लॉग डिफाइंड नहीं होगा, तो ओपन, और 1 - x पॉजिटिव, x 1 से छोटा, x -2 से 2, ये √4 - x² कब डिफाइंड, x -2 से 2 एंड 1 - x पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन -2 से 1 है, इसकी डोमेन -2 से 1 है, और -2 से 1 में 4 - x हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डिवाइड बाय dx हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका मिनिमा आएगा -2 पर और मैक्सिमा 1 पर। वन पर
ये इंफिनिटी चला जाएगा। जब आप 1 से छोटी वैल्यू रखोगे ये 0 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस को डिवाइड करोगे इंफिनिटी। और -2 पर ये आपका 0 हो रहा हो। अब इस पे लॉग ले लो, लॉग इंक्रीजिंग होता है। तो लॉग 0 पे माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे इंफिनिटी। अब ये चीज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रही है, इसके साइन की वैल्यू अगर आप अपने मन में ये सोचो, ये y है, y r है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी π/2 पे और मिनिमम -π/2 पे, -1, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ जाएगा 1 माइनस। इसकी रेंज -1 से 1 क्लोज और डोमेन -2 से 1। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो, ऊपर मैं लिख रहा हूं। fx इज इक्वल टू कॉस साइन लॉग fx इज इक्वल टू कॉस साइन लॉग x स्क्वायर प्लस e अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 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 इसकी रेंज निकालो। ये पहला ऑप्शन, ये ओपन दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, टिक करो। निकालो आंसर।
बोलो बेटा। सर ऑप्शन बी। सॉरी, कौन सा? ऑप्शन बी, डी। डी। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसका आंसर बी है। ध्यान से देखो, टफ नहीं है, बहुत आसान है। सुनो ध्यान से, ये है fx, इसकी रेंज निकालनी है। तो इसको ना आप ऐसे देखो, ये gx है, ये hx है। तो fx क्या है? यही तो लिखा है, ये वाली वैल्यू x की जगह रख दी गई है, तो ये बन गया है। अब हम क्या करें? पहले hx की रेंज निकालें, फिर इसकी रेंज को डोमेन मानते हुए इसकी रेंज निकाल दें, बस। देखो, पहले इसकी रेंज, अब इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे? यहां पर एक्स स्क्वायर 0 से इंफिनिटी चलेगा, ये वो लीनियर वाला फैक्टर है। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, सुनना। एक्स स्क्वायर को अपने मन में टी मानो, तो क्या बनेगा? टी प्लस ई, टी प्लस 1। तो एडी माइनस बीसी, 1 माइनस ई निगेटिव, मतलब ये डिक्रीजिंग है। दिस इज डिक्रीजिंग। ये कैसा है? डिक्रीजिंग है, क्योंकि एडी माइनस बीसी, A1 D1 और 1 इंटू ई निगेटिव, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग है तो 0 पर अपना मैक्सिमा और इंफिनिटी पर मिनिमा। जीरो रखो, ई आएगा। 0 पर अपना मैक्सिमा, क्योंकि ये फंक्शन 0 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है, तो 0 पर अपना मैक्सिमा आएगा और इंफिनिटी पर मिनिमा। तो जब एक्स स्क्वायर इंफिनिटी जाएगा, इनके कोफिशिएंट का रेशियो 1 मिनिमा आएगा। ओपन। तो इसकी वैल्यू 1 से ई। अब लॉग ले लो, ये 1 से 0 चलेगा, तो इसकी वैल्यू 0 से 1। अब मेरा क्वेश्चन क्या बना? fx, hx जो है वो 0 से 1 है,
तो एच एक्स को टी मानो, तो एफ एक्स क्या हुआ देखो, यहां पे टी जो है वो 0 से 1 चल रहा है, लॉग की वैल्यू हमने टी कह दी और टी 0 से 1 है। अब इसकी रेंज निकाल लो आप, कैसे निकालें, फिर से डिफ्रेंशिएट करें। कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस का, माइनस साइन साइन टी, फिर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर कॉस टी का माइनस साइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर टी 0 से 1 है तो ये कॉस टी पॉजिटिव होगा, टी अगर 0 से 1 है तो कॉस टी पॉजिटिव होगा, साइन टी पॉजिटिव होगा तो साइन साइन टी भी पॉजिटिव होगा, अल्टीमेटली ये निगेटिव, ये पूरा निगेटिव होगा। ऐसे ही साइन टी पॉजिटिव, कॉस कॉस टी पॉजिटिव, ये पूरा निगेटिव। तो हम कह सकते हैं एफ डैश टी निगेटिव, टी 0 से 1, इसका मतलब एफ डिक्रीजिंग, एफ डिक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ टी डिक्रीजिंग है 0 से 1 में, तो 0 पर अपना मैक्सिमा देगा और 1 पर मिनिमा, मिनिमा 1 पर देगा, उठा के 1 रख दो, तो कॉस साइन 1 साइन कॉस 1, और एफ का मैक्सिमा ये टेंड करेगा F0 पे, और F0 पे साइन 0 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1 साइन 1, तो रेंज यहां पे ओपन, यहां पे नोट करो, और नोट हो जाए पूरा तो बोलोगे नोट हो गया सर। अब शुरू करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, 1 1 ऑन 2। सर हाँ बेटा, सर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे डोमेन 0 से इंफिनिटी है, ठीक है, तो सर फिर उसके बाद अगर हम वैल्यूज डाल दें तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा ये तो फिर वो तुक्के वाली बात हो गई ना, ऑप्शन मिलाने वाली बात। अगर मान लो 0 से इंफिनिटी में ये बीच में कहीं अपना मैक्सिमा दे जाता, तब मान लो बीच में कहीं अपनी वैल्यू दे जाता, तब तब क्या करते? और फिर आपने आंसर बताया क्यों नहीं था? सर मैंने बोला तो था बी। बी बोला था? यस सर। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बात ठीक नहीं है जो आपने कही है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना 0 से इंफिनिटी में हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ओके सर। इसलिए नोट कर लो, नोट हो जाए भाई, बोल दो नोट हो गया।
हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखो 1 1 फंक्शन। वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अगर हर इमेज के लिए एक अलग इमेज मिले तो उसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। If every pre-image have different image, then F is called injective। मतलब देखो इधर, आप लिखते चलो मेरे साथ। ऐसे 1 की इमेज मान लो B है, 2 की F है, 3 की A है, 4 की G है, 5 की C है। हर इमेज की एक अलग इमेज आ रही है, ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे 1 1। और अगर एक दो प्री इमेज की एक इमेज हो गई तो वो है मैनी वन, वो 1 1 नहीं है। मान लो 1 का B, 2 का B, 3 का D, 4 का F। यहां 1 और 2 की एक ही इमेज है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसको बोलते हैं मैनी वन। बनाते चलो मेरे साथ। इसी के नीचे if fx1 fx2 के बराबर नहीं है, implies तो ये चीज मैंने लिखी है ना सिंपल लैंग्वेज में, उसी की मैथमेटिकल लैंग्वेज है। If fx1 is not equal to fx2 implies x1 is not equal to x2, then function is called 1 1।
मतलब अगर अलग अलग इमेजेस हैं, इमेजेस अलग हैं, तो उनकी प्री इमेज अलग होनी चाहिए। x1 x2 प्री इमेज है, fx1 fx2 उनकी इमेज है। तो अगर इमेज डिफरेंट है तो प्री इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। अब इसी के नीचे लिखो मेथड टू आइडेंटिफाई वन वन फंक्शन। मेथड टू आइडेंटिफाई वन वन फंक्शन। देखो है तो इसके तीन मेथड, लेकिन जो तीसरा मेथड है मोस्टली हम वही यूज करें। पहले और दूसरा मेथड हम ना यूज करें, लेकिन मैं लिखा दूंगा। तो पहला मेथड M1, इसमें क्या करना है, आपको fx1 fx2 के बराबर मानना है। लेट fx1 fx2 के बराबर है, और अगर इससे x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, अगर fx1 के fx2 इक्वल होने पर केवल x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो वो फंक्शन वन वन है। इस पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, नोट करो। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत आसान सा। एफ आर से आर, फंक्शन की डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। और एफ एक्स है एक्स स्क्वायर। प्रूव करो ये फंक्शन मैनी वन है। Prove that fx is many one. Prove that fx many one. ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, fx1 और fx2 बराबर किया। तो fx1 का मतलब x1 स्क्वायर, fx2 का मतलब x2 स्क्वायर। यहां से x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ गई, तो यहां से x1 इज इक्वल टू x2 तो है, लेकिन साथ में x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। ओनली नहीं आया है, यहां से x1 x2 के तो बराबर है, लेकिन ये माइनस x2 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो वैल्यू 1 पर देगा वही -1 पे भी देगा। 1 और -1 की इमेज सेम आ गई, मतलब ये फंक्शन मैनी वन है। सो इसका मतलब fx मैनी वन।
इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, देखो मैनी वन को तुम जरूरी नहीं ऐसे करके दिखाओ, मैनी वन के लिए तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई भी दो ऐसे पॉइंट ढूंढो जहां पे फंक्शन सेम वैल्यू। आप इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते थे इसको कि F1 और F-1 दोनों ही 1। आप कह सकते थे F2 F-2 दोनों इक्वल 4 के हैं, मतलब 1 की और -1 की जो इमेज है वो सेम। इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन, बस सीधे ये कह सकते हो। मैनी वन एग्जांपल देके प्रूव कर सकते हो। आप ऐसे दो एक्स बता दो जहां पे फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है। इतना आसान मैंने लिखा क्यों? मुझे ये बात कहनी है कि फंक्शन की डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के 1 और ऑन टू 1 और मैनी वन होने के लिए। जैसे इसी का एक और एग्जांपल लिख, इसी के नीचे अगर हम कह दें R प्लस से R, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर डोमेन है और को डोमेन R है, और fx कह दिया x²। अब प्रूव दैट f is 1 अब ये फंक्शन 1 हो जाएगा। देखो कैसे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के यहां पे जो x1 और x2 लेते हैं ना, ये फंक्शन के डोमेन में होते हैं। x1 और x2 फंक्शन की डोमेन में होने चाहिए। तो ये आ गया, यहां से तो यहां पर -x2 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर कॉस, मतलब -x2 निगेटिव रियल नंबर होगा, वो x1 के बराबर नहीं हो सकता है। सो हमें केवल मिला x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले और ला के दिखा रहे x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। इसका मतलब fx इज 1 एक और लिखो इसी पे, f r से r, f r से r और fx मैंने कहा x³ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। आपको प्रूव करना है ये फंक्शन 1 है। वैसे इसको थर्ड में से करेंगे ना, एक लाइन का है,
ये सारे क्वेश्चन जो ऊपर कर रहे हैं सब एक लाइन के हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन इस मैथड से और करा देता हूं। देखो, आप fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलोगे, fx1 का मतलब ये है fx1, और fx2 का मतलब ये है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया, इसके फैक्टर किए, ये x1 माइनस x2 सबसे कॉमन, क्या बचा, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, 3x1 3x2 प्लस 7 0, ये आ गया। अब ये किसी भी x1 की रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा, ये हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं। इसको x1 में क्वाड्रेटिक बना लो, तो यहां से x1 कॉमन, इसका डी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसको 0 करोगे तो x1 x2 आ जाएगा, और तो यहां से इसका जो डी आएगा ना, डी स्क्वायर -4 ए 1 है और सी है यहां से x2 स्क्वायर -4 x2 स्क्वायर -3 x2 स्क्वायर, माइनस का 12 x2 प्लस का 6 x2 माइनस का 6 x2, यहां से 9 और ये 28, माइनस का 28 प्लस का 9 माइनस का 19, 28 माइनस 9 माइनस 19, देखो इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो एक्चुअली डी हो गया निगेटिव, इसका डी निगेटिव है, x1 की कोई रियल वैल्यू नहीं, ऐसे ही x2 की भी कोई रियल वैल्यू नहीं, यहां से हमें x1 x2 का कोई रियल रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको 0 करेंगे केवल। सो x1 x2 के रियल नंबर के लिए दिस कैन नॉट बी 0, तो फिर
इसका मतलब एफ एक्स इज 1 1। नोट कर लो, ये नोट हो जाए तो बोलो नोट हुआ। डन सर। डन। इसके बाद लिखो सेकेंड मेथड, ग्राफ मेथड M2। सेकेंड है ग्राफ। इसमें क्या है, if a line parallel to x-axis intersect graph of curve more than 1 point, intersect graph of curve more than 1 point, at most 1 point, if a line parallel to x-axis intersect graph of curve at most 1 point, then fx is 1 1। तो fx 1 1 है, नोट करो ये डेफिनेशन। और इसी के नीचे कुछ ग्राफ मैं बना रहा हूं, उनको बनाओ। जैसे मैं कहूं e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x, इसका ग्राफ ऐसे था। आप x एक्सिस से पैरेलल कहीं भी लाइन खींचोगे, ज्यादा से ज्यादा एक बार कट करेगा। ये फंक्शन 1 1 है। y इज इक्वल टू log x, ये रहा। x एक्सिस के पैरेलल लाइन केवल एक बार कट करेगी, 1 1 है। x क्यूब x क्यूब x एक्सिस के पैरेलल लाइन एक बार कट करेगा, 1 1 है। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x एक्सिस से पैरेलल लाइन इसको 2 बार कट कर गई, एक से ज्यादा बार। x1 पे और x2 पे। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की इमेज सेम है। x1 और x2 प्री इमेज पे फंक्शन की इमेज सेम है, fx1 fx2 के बराबर है और x1 x2 बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन हो गया मीन।
क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे साइन एक्स मैनी वन। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, मैनी वन। यहां तक आप नोट करें। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इसके बाद थर्ड पॉइंट M3। इसके बाद थर्ड पॉइंट M3। डेरिवेटिव में ये शुरू करेंगे अगले क्लास में। M3 डाल दो, M3 को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं। पहला और दूसरा मेथड तो बोगस है, क्वेश्चन हमें M3 से करने हैं। तो नोट हो जाए तो आपको बोलना है नोट हो गया।